हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय लिखना। तो जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, उसके लिए आपको स्किल्स जो है वो भी आनी चाहिए। किस प्रकार से हमें जीवन परिचय लिखें जिससे कि बोर्ड एग्जाम में जो आपका एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो जाए आपके जीवन परिचय से और लिखावट से, और आपको अच्छे मार्क्स दे दे। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपके राइट हैंड की साइड में आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ये बॉक्स आपको कम्प्लीटली ऐसे ही आपको ड्रॉ कर लेना है अपनी टेक्स्ट बुक में जिसमें आप राइट कर रहे हैं जीवन परिचय। तो उनका पूरा नाम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जन्म 29 मई 1906, जन्मभूमि देवबंद सहारनपुर, मृत्यु 9 मई 1995। मुख्य रचनाएं: नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है और उसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद में आपको डिटेल्स में जो भी लिखना है वो इधर आपको लिखते जाना है, जैसे मैंने इसमें दिखाया आपको। तो जीवन परिचय देखते हैं। इसमें जीवन परिचय डिटेल्स में प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। वे कर्मकांडों के ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी प्रारंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी प्रभाकर जी की, वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह अशरफ अली राष्ट्रीय नेता की भाषण सुनकर इतना अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़ चले आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात इन्होंने कह सकते हैं, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय सेवा के लिए अर्जित कर दिया। 1930 ईस्वी में से 1932 ईस्वी तक तथा 1992 ईस्वी में जेल में रहे। इस अवधि में इनका संबंध राष्ट्र के बड़े नेताओं से हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखक के अतिरिक्त आपने व्यक्तित्व, स्नेह और संपर्क से भी उन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। 19 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई टाइपिंग में, साहित्यकार का निधन हो गया। तो अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या है, उस पर भी थोड़ा हम नज़र डालते हैं। साहित्यिक परिचय में हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्र संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने शैवार्थ सिद्ध का साधन नहीं बनाया, लेकिन इसका उपयोग उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना में किया। साहित्य के क्षेत्र में आपकी सेवाएं स्मरणीय हैं। इन्होंने अनेक साहित्यकारों को उभारा है, जिन्होंने सहारनपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नवजीवन का भी संपादन किया। नए नए साहित्यकारों के लिए आप स्नेहमय एवं भावपूर्ण लेख लिखते रहें। अब देखिए इनकी कृतियाँ क्या हैं। कृतियाँ में देखिए, प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में उनके अनेक ग्रंथ अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। रेखा चित्र में नए पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, मारी हो गई सोना, यहाँ पर माटी हो गई सोना होना चाहिए था, मिस्टेक है थोड़ा। भूले बिसरे चेहरे, आकाश के तारे, धरती का पुष्प, ये लघु कथाएं हैं। संस्मरण, दीप जले शंख बजे। ललित निबंध, क्षण बोले और कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये इनकी ललित निबंध है। अब बात करते हैं इनकी भाषा शैली। इन्होंने अपने लेखन शैली में किस प्रकार की भाषाओं का यूज़ किया है, प्रयोग किया है, तो वो भी देख लेते हैं। प्रभाकर जी की भाषा किसी प्रकार की कृत्रिमता से रहित, सरल और सुबोध खड़ी बोली है। वह प्रसाद युक्त, सरल, सुबोध और स्वाभाविक है। आपकी भाषा का प्रसाद गुण है। श्री प्रभाकर हिंदी के मौलिक शैलीकार हैं। आपकी गद्य शैली इस प्रकार है: भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और चित्रात्मक शैली आदि इनकी शैलियाँ हैं। तो ये था आपका जीवन परिचय। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय था, जिसको आपको मैंने लिखना बताया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो हमारी आपको कंटिन्यू मिलती रहे।
तो आपको क्या करना है, अगर